नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवतको 133औं दिनमा नवौं अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम श्री कृष्ण के बंधन के विषय में हम श्रवण करेंगे।
कुपित मातु हुई कृष्ण, सो बांध्यो उखलाय, लखी दधी मटकी मग्न, जो सो नववे अध्याय। सुखदेव जी परीक्षित से कहने लगे, एक दिन घर की सब दासी दूसरे कामकाज में लग रही थी। इस कारण यशोदा जी भोर होते ही उठकर अपने हाथ से दही मथने लगी। इस कारण यशोदा जी इस समय श्री कृष्ण जी ने जो जो यहाँ बाल चरित्र लिख किए है उनको स्मरण कर दही मंथन करती हुई गान करने लगी। इतने में श्री कृष्ण चंद्र जी जाग उठे और माता का दूध पीने की इच्छा से माँ माँ कहकर रोने लगे। जब कृष्ण का रोना किसी ने न सुना, तब आया ही यशोदा के समीप चले आए और प्रीति से मथनिया पकड़ कहा कि मुझे दूध पिला दे। अनंतर यशोदा जी यशोदा श्री कृष्ण चंद्र जी को गोद में लिटाकर स्तन मुख में देकर दूध पिलाने लगी। इतने में एउटा इतने में औटा हुआ दूध उठने लगा। उसको देख कन्हैया को भूख भूख ही गोद से उतार दूध को उतारने दौड़ी। यह देख श्री कृष्ण ने क्रोध करके दही दही के सब वासना फोड़ दी। झूठे ही नेत्रों में आंसू बहा माखन का बर्तन उठाया, एकांत में जा जा ग्वाल वालों में परस्पर बांट कर मक्खन खाने लगे। फिर जब यशोदा जी उफान बंद होने उपरांत लौट आई तो देखा कि गोरस फैला पड़ा हुआ है। बर्तन सब टूटे फूटे हैं, मक्खन का पात्र का पता नहीं। यह देख अपने पुत्र का किया काम जान कृष्ण को वहां न देखकर यशोदा जी इस अप्रिय से इस इस अभिप्राय से हंसने लगी कि काम बिगाड़ कर माखन की मटकी लेके कहीं सटक गया। उलू खल को अवधाये इस पर अपने ग्वाल वाल मंडली के बीच बैठे माखन को बांटकर कृष्ण जी खा रहे थे तथा माता से चुरा कर भाग आने के भय से इधर उधर दिखते आते थे। इतने में ढूंढते ढूंढते यशोदा जी वहां पहुंची। हाथ में लकड़ी लिए हुए माता को आती देखकर श्री कृष्ण जी उलूखल से उतरकर भागे। पीछे पीछे यशोदा जी भी दौड़ी, परंतु पकड़ नहीं पाई। श्री कृष्ण के पीछे दौड़ती दौड़ती भारी नितंब के भार से थक कर वे शिथिल हो गई। सिर के केश बंधन छूट गए। छोटी में गुथे हुए चमेली के फूल आगे आगे बिखरते जाते थे। उन पर पांव रखती जाती थी तथा उनकी सुगंधित से मन व्याकुल नहीं हुआ। ऐसी माता को थकित जानकर कृष्ण चंद्र जी ने अपने आप को आप ही पकड़ा दिया। तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण चंद्र जी को पकड़ लिया। तब अपराध करने वाले श्री कृष्ण जी पकड़ते ही बिहल हो गया। रो रो कर काजल लगे हुए नेत्रों को अपने हाथों से मलने लगे और हा हा खाकर यशोदा से बोले, मैया मुझको छोड़ दे, मैया मुझको छोड़ दे। ऐसे कहकर भय पूर्वक चंचल नेत्रों से देखने लगे। तब यशोदा हाथ पकड़ कृष्ण को डर पाने लगी और डांटने लगी कि तेरे सिवाय मेरे घर में दूसरा माखन चोर कौन है। पुत्र पर स्नेह करने वाली यशोदा ने कृष्ण को भयभीत देखकर हाथ से छड़ी को फेंक दिए। मनुष्य देहधारी हरि को अपना पुत्र मानकर यशोदा जी प्राकृत बालक की नाई रस्सी लेकर श्री कृष्ण जी को उखल से बांधने लगी। उस अपराधी बालक के बांधने के समय रस्सी
2 अंगुल और छोटी पड़ गई, 2 अंगुल ओछी पड़ी। तब यशोदा जी ने उसमें और दूसरा रस्सी जोड़ी, तो वो भी जब 2 अंगुल कम हुई तब तीसरी बार और जोड़ी, तो वो भी 2 अंगुल ओछी हुई। ऐसी जितनी रस्सी जोड़ी सब कमती होती चली गई, परंतु पूर्ण न होकर न बच सकी। तब यशोदा ने घर भर की रस्सी इकट्ठे करके कृष्ण जी को बांधना चाहा, परंतु कृष्ण भगवान न बंधे। तब गोपियों को और वो यशोदा जी को विस्मय हुआ। यशोदा जी के अंगों में पसीना आ गया और सिर के बालों से फूल बिखरने लगे। इस प्रकार अपनी माता को परिश्रम युक्त देखकर श्री कृष्ण भगवान दया करके आप बच गए। हे राजन, जिसके वंश में यह संपूर्ण जगत है और जो स्वतंत्र है, ऐसे हरि भगवान कृष्णचंद्र ने भक्तों के वश में हो जाना दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो भक्त को वशीभूत होकर बध भी जाता हो। श्री कृष्ण को उखल से बांधकर यशोदा मैया जब घर के कामकाज में लग गई, तब बधे हुए श्री कृष्ण को इमुलार्जुन नाम वाले 2 वृक्षों को, जो पूर्व जन्म में कुबेर जी के पुत्र गुह्यक थे, सांप से छूटने का समय विचार उनकी ओर देखा। पहले उन दोनों अत्यंत शोभायमान नलकुबर मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और लक्ष्मीवान थे। उनको तप के प्रभाव नारद मुनि ने साप दिया था कि जिससे वे वृक्ष योनि के को प्राप्त हुए थे। अब मैं 10वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। यमलार्जुन भंजन। दसवें में लय उखली यमलार्जुन ढिंग जाय, ढाए दोनों वृक्ष जिमी कथा सो गाय। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, नल कुबर मणि ग्रीब इन दोनों को साफ होने कारण वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, यह कुबेर के दोनों पुत्र लकुप मणिग्रीब महादेव जी के अनुचर हो महाभिमानी मत्स्य उन्मत्त मंदाकिनी के तट पर कैलाश पर्वत की पुष्प वाटिका से विचर रहे थे। वरुणी मदिरा पीने से उनके नेत्र मत्स्य चलायमान हो रहे थे और उनके पीछे पीछे किन श्रेया गान करती हुई वहां पुष्प वाटिका में विचर रही थी। तदंतर जहां तट पर कमल वन को पंक्ति से शोभायमान स्थान व वहां गंगा जी के बीच जल में घुसकर स्त्रियों के साथ इस प्रकार कौड़ा करने सॉरी कीड़ा करने लगे कि जैसे हाथी हथिनियों के साथ विहार कर रहे हो। हे राजन, वहां अनायास देवर्षि नारद आ गए और उन दोनों के कीड़ा करते देखकर जान लिया कि ये लक्ष्मी के मत से अंधे हो रहे हैं। नारद जी को देखकर लज्जित हो उन स्त्रियों ने नग्न होने के कारण साफ होने की शंका से झटपट जल से निकल अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु वो दोनों गुह्यक नंगे ही खड़े रहे, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। उन दोनों कुबेर पुत्रों को मदिरा से उन्मत्त लक्ष्मी के पद से अंधे देखकर श्री कृष्ण दर्शन कराने की इच्छा से साप देते हुए नारद जी बोले, ये दोनों लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी अज्ञान में डूब रहे हैं। घमंड करने अपने नंगे शरीर को भी सुधी जिनको नहीं है, ऐसे मतवालों को मतवालो हो
मतवालो हो रहे हो है, अतएव ये वृक्ष योनि को प्राप्त होने योग्य है कि जिससे फिर कभी ऐसा काम न करे, परंतु वृक्ष योनि में भी इनको मेरी कृपा से इस जन्म की सुधि बनी रहेगी। देवताओं के 100 वर्ष उपरांत एवं एवं उपरांत ये वसुदेव जी भगवान के दर्शन पाकर हमारी कृपा से भगवत भक्ति को प्राप्त हो स्वर्ग में जाकर देवता रूप हो जाओगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद बदरिक आश्रम में चले गए और नलकूप पर मणिग्रीव ए यमलार्जुन नाम वृक्ष हुए। नारद जी के वचनों को सत्य करने के निमित्त श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे उन यमलार्जुन नाम वाले वृक्ष वृक्ष को समीप पहुंचे। वृक्ष के बीच में होकर निकले और उलूखल को तिरछा कर दिया। फिर बालक रूप दामोदर भगवान ने उदर में रस्सी से बांधे हुए उलूखल को झटका देकर ऐसा खींचा कि उसी समय वो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ भूमि पर गिर पड़े और उन दोनों वृक्ष के स्कंद, शाखा, पत्र ये सब हिलने लगे तथा बड़ा भारी शोर हुआ। तब वहां उन वृक्ष में अपनी परम शोभा से दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए मूर्तिमान अग्नि के सामने दो सिद्ध जन निकले और श्री कृष्ण भगवान को सिर से प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक यह कहने लगे, हे कृष्ण महायोगी, तुम ही आद्य परम पुरुष भगवान हो, परम वेत्ता, स्थूल सूक्ष्म रूप जगत को तुम्हारा ही रूप जानते हैं। तुम ही अकेले सब प्राणियों के देह, प्राण, अहंकार, इंद्रियों इनके स्वामी हो। रजोगुण, तमो सतोगुण, तमोगुण और सूक्ष्म माया रूप तुम ही हो और देहों के विकार के जानने वाले साक्षी पुरुष तुम ही हो। हे वसुदेव जी, हम आपके दासानुदास है। नारद ऋषि की कृपा से हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जब उन दोनों ने स्तुति करी तब रस्सी में उलखल में बंधे हुए गोकुलेश्वर भगवान गृहों से हंसकर कहने लगे, हे यक्षों, लक्ष्मी के मत से तुमको देखकर दयालु नारद ने साथ दिया और तुमको अपनी वाणी द्वारा लक्ष्मी के मत से निवृत्त करके तुम्हारे ऊपर कृपा की। यह बात हमने पहले ही से जान ली थी। मेरे मेरे विषय निरंतर चित्त रखने वाले समदर्शी साधु जनों के दर्शन के पुरुष का बंधन कट जाता है। जैसे सूर्य के दर्शन से नेत्र का अंधकार दूर हो जाता है। तुम हमारे भक्त हो कर अपने स्थान को जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, मुझ में सर्वदा भावना रहेगी। अब तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार मुझ में प्रेम करने से छूट गया। हे राजन, इस प्रकार जब आज्ञा दी गई तब बारंबार परिक्रमा करके उल्लूखल में बंधे हुए बालक स्वरूप कृष्ण भगवान से आज्ञा लेकर वो दोनों उत्तर दिशा की ओर चले गए। जय श्री कृष्ण।
Swami Sakama